हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं यूजो और गाइस आज मैं आ गया हूं पॉपी प्ले टाइम के साथ। अब चैप्टर 3 के साथ नहीं आया हूं क्योंकि भाई चैप्टर 3 तो आ ही नहीं रखा है। चैप्टर 3 तो गार्डन ऑफ बन का आया था। What a song baby song by Norwex मर गया। अब यार आजकल तो हर जगह ना गार्डन ऑफ बन ही चल रहा है भाई। चैप्टर 1 आया, चैप्टर 2 आया, चैप्टर 3 आया, 4 आएगा, 20 25 30 40 चैप्टर निकाल देंगे ये लोग। भाई जो मजा ना पॉपी प्ले टाइम में है ना गाइस, वो यार उधर पे नहीं आ रहा है यार। उधर पे ठीक है, गेम नए मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, मजा आ रहा है हल्का फुल्का, पर असली मजा तो पॉपी प्ले टाइम में है भाई। असली मॉन्स्टर्स, हगी वगी। भाई खुद बताओ, तुम लोग कमेंट्स में बताओ, तुम हगी वगी के फैन हो या फिर बन के फैन। चलो देखते हैं कि किसको ज्यादा कमेंट्स आते हैं। बाकी यार जैसा मैंने कहा कि चैप्टर 3 तो आया नहीं है, तो आज ना मैं पॉपी प्ले टाइम की ना 3 वीडियोस लेके आ गया हूँ, जिनमें से एक तो नहीं है जिसमें ना पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 2 के 10 लॉस्ट सीक्रेट बता रखे हैं, और उसके अलावा ना गाइस 2 पुरानी वीडियोस हैं। एक तो सेफ्टी वीडियो करके है जिसमें एम्प्लॉयज को प्ले टाइम कंपनी में कैसे काम करना होता है ना, इसके बारे में बताते हैं कि भैया ये चीज करोगे तो मारे जाओगे, इसलिए ये मत करना। और एक लास्ट फुटेज है बिगर बॉडीज इनिशिएटिव वाली, जिसमें प्ले टाइम फैक्ट्री में जो बड़े बड़े मॉन्स्टर टॉयज बनाए गए थे उनके बारे में बता रखा है। तो एक एक करके ना गाइस आज हम इन तीनों वीडियोस को चेकआउट करेंगे। बाकी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पता इनके अंदर से कुछ निकल जाए चैप्टर 3 के बारे में इन्फॉर्मेशन। और तुम लोग बिना गाइस वीडियोस को ना ध्यान से देखना, और अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर तुम्हें लगता है कि यार कोई काम की चीज मिली है तो कमेंट्स में बताना। ऐसे वाले कमेंट्स को पढ़ लेंगे ना गाइस और उसमें लाइक भी दे देंगे, तो दिमाग लगा के देखो वीडियो को। तो यार सबसे पहली फुटेज है प्रोजेक्ट प्ले टाइम गेम से, जो मॉब एंटरटेनमेंट वालों ने गेम बनाया था ना, चैप्टर 2 के बाद आया था। इस गेम के अंदर ना हमें एक VHS टेप मिलती है और उसमें ना बिगर बॉडीज इनिशिएटिव के बारे में बताया होता है। अब इस बिगर बॉडीज इनिशिएटिव के बारे में ना गाइस मुझे हल्का फुल्का पता है, और मैंने रहस्य वाले चैनल पे भी इसके बारे में शायद हल्का फुल्का ही बताया था। तो ना आज वाली फुटेज पूरी चेकआउट करते हैं और देखते हैं कि कुछ नया भी पता चलता है। तो इससे तो यार ये प्ले टाइम फैक्ट्री के कहीं का सीन दिख रहा है। यहाँ पे हग्गी बग्गी का टॉय पड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या शो लिखा है भाई, ET शो। वो ये वाला पोस्टर है जिसमें हग्गी कर रहा है और लिखा हुआ है कि क्वाइट ड्यूरिंग द शो, अदरवाइज तो क्या कर देंगे, थिएटर से धक्के मार के निकाल देंगे तुम्हें। मैंने कहा भाई मार वार तो नहीं देगा क्योंकि अल्लाह बचाओगे तो। My name is Harley Sawyer. तो हार्ली सोया नाम का कोई ये बंदा है जो बोल रहा है I'm called the Doctor. प्ले टाइम कंपनी में इसको डॉक्टर नाम से जाना जाता है। बाकी यार सामने टीवी पे तो ये बॉक्सी बुक का डब्बा बना हुआ है जिसपे ज्यादा चाबी भरोगे तो। When I look at this company we've built, I do not feel proud. तो भाई जब ये सोचता है कि जो कंपनी इन लोगों ने बनाई है, मतलब प्ले टाइम कंपनी बना रखी है, उसके बारे में सोचता है, तो ये प्राउड फील नहीं करता भाई। मतलब दिक्कतें हो रही है कंपनी में। और ये हार्ली सोयर जो नाम का बंदा है ना, ये मेरे ख्याल से लीथ पियर के साथ ना इन्वॉल्व था कंपनी बनाने में, तभी कह रहा है कि कंपनी वी फॉर्म्ड, मतलब जो हमने बनाई। बाकी ये प्राउड क्यों नहीं है भाई कंपनी से। लीथ पियर तो उतरे हल्ले कर रहा था, भाई हम खतरनाक टॉयज बनाते हैं, हमने दुनिया की सबसे पहली डॉल बना दी पॉपी, ये बना दिया वो बना दिया, हल्ला मचाता रहता था। Declining profits, failed experiments, people are constantly seeing things they shouldn't. भाई प्रॉफिट तो बर्बाद चल रहे हैं कंपनी के, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ने, वो भी बर्बाद हो जा रहे हैं। ऊपर से जो यहाँ एम्प्लॉइज हैं उनको भाई रोज कुछ ना कुछ नए मॉन्स्टर भूत वगैरह दिखने में, तो इसलिए ना इस भाई को अच्छा नहीं लग रहा है कि अच्छी खासी जो इन्होंने कंपनी बनाई थी वो बर्बाद चल रही है। तो भाई क्या कोई सोल्यूशन करने वाले हो उसके लिए तुम? How is that anything less than complete failure on our part? हाँ, तुम्हारी तरफ से सब कुछ फेलियर है। Now we're understaffed. Safety protocols are being abandoned. Workplace incidents are common. We can't avoid a lawsuit forever. अब सीन ये हो गया ना गाइस, इन लोगों के ना एम्प्लॉइज कम हो गए भाई, अंडरस्टाफ्ड चल रहे हैं लोग, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है भाई। इतने कम लोग हैं तो क्या जो कर रहे होंगे, सब अपनी मनमर्जी का चल रहा होगा कार्यक्रम। और फैक्ट्री में ना गाइस एक्सीडेंट्स भी होते जा रहे हैं, तो इन लोगों की फटी पड़ी है कि कोई कहीं कोर्ट में केस ना कर दे कंपनी के खिलाफ। We need to deal with all of these issues at once. I'm here now with a solution. तो हार्ली भाई कह रहे हैं कि इन सभी बीमारियों की उनके पास एक दवाई पड़ी हुई है जो है पैरासिटामोल। नाउ हार्ली द डॉक्टर भाई कह रहे हैं कि उनके पास ने इन सारी प्रॉब्लम्स का ना एक पक्का सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन अब हम सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं भाई सब। क्या है सोल्यूशन, सुनाओ। The Bigger Bodies Initiative. Bigger Bodies Initiative. अबे साले। Giant toys. We can increase our workforce and simultaneously increase the number of lawsuits and people on our payroll if the people we have working aren't people.
और उस बिगर बॉडीज इनिशिएटिव में ये भाई साहब कह रहे हैं कि जायंट टॉयज होंगे, मतलब बड़े बड़े विशाल साइज के टॉयज, जैसे हगी वगी था बड़ा वाला, किसी मिसी थी बड़ी वाली, मॉमी लॉन्ग लेग्स थी बड़ी वाली, उनके साइज के जो टॉयज होंगे, तो उन टॉयज से ना ये लोग कंपनी में काम करवाएंगे, जिससे इन लोगों को कम लोगों को हायर करना पड़ेगा, तो भाई उनको सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी। और बड़े टॉयज तो ये जितने चाहे उतने बना सकते हैं, तो भाई इनको लोगों की कमी भी नहीं होगी। ऊपर से अगर टॉयज मरमुरा भी गए तो भाई टॉयज तो कोर्ट में जाएंगे नहीं इनके ऊपर केस करने के लिए, जबकि आदमी जा सकता है। भाई अच्छा आइडिया सोचा है इनने। Put me in charge of it, and I will save this company. तो ये कह रहा है कि मुझे इस चीज का इंचार्ज बना दो और मैं इस कंपनी को बचा दूंगा। और इसको इंचार्ज तो मुझे लगता है पक्का बना ही दिया होगा, तभी तो उतने बड़े बड़े वाले टॉयज भी कंपनी में बनी गए थे। बाकी गाइस एक थ्योरी चल रही थी, मतलब काफी लोग ना इस बैक स्टोरी पे बिलीव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बैक स्टोरी हो सकती है इस कंपनी की। तो जो लीथ बियर था ना, जिसने कंपनी बनाई थी, जिसकी बेटी थी जो मर गई थी, वो स्टोरी भी अब तुम्हें बता रखी होगी मैंने रेस्ट वाली किसी वीडियो में, तो वो ना या तो बुढ़ा होके या फिर किसी और रीजन की वजह से ना मर गया, या फिर वो प्रोटोटाइप बन गया। एक ये थ्योरी भी है कि वो प्रोटोटाइप बन गया। फिर उसके बाद ना जिस बंदे ने इस कंपनी को ओवरटेक किया, उसने इस कंपनी में ना ये सारे काले कारनामे कराए। और ना मुझे ना ये वीडियो देखने और मुझे ना ये फुटेज देखने के बाद भी ना कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो कहीं सर कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो हार्ली स्वेर है, मतलब जो डॉक्टर है, यही ना कंपनी में सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होगा, यही सारे इंसानों को टॉयज में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो बाद में ना इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और इसने ना लीथ पेयर को मरवा दिया या लीथ पेयर को प्रोटोटाइप बना दिया और खुद ना इस कंपनी को ओवरटेक करके इस कंपनी में सारे काले कारनामे करवा रहा है। ऐसा भी हो सकता है गाइस, तुम लोगों को क्या लगता है? कमेंट्स में बताओ ये थ्योरी तुम्हें कितनी सही लगती है। बाकी ना फिलहाल इस वीडियो को आगे को देखते हैं। ओह तो भाई सामने से वो बॉक्सी बुक का डब्बा गायब हो गया। कैन यू हियर अस? क्या तुम हमें सुन सकते हो? कैन यू सी दिस? हाँ देख सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। गिव अस अ साइन। भाई तुम्हें कैसे बताऊं मैं, माउस ला के? नहीं भाई। ओके देयर यू आर। तो यार अभी तक ना इस टेप में वो डॉक्टर अपने बिगर बॉडीज इनिशिएटिव के बारे में बता रहा था, बट अब ना ये लग रहा है मुझे कि इस टेप के अंदर से ना कोई हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। देयर यू आर, यस आई एम हियर। क्या कह रहे हो? ये प्राणी जो टेप के अंदर से बात कर रहा है ना, वो हमसे बात नहीं कर रहा है, वो उस एम्प्लॉय से बात कर रहा है जो प्रोजेक्ट प्ले टाइम में काम करता है। मतलब प्रोजेक्ट प्ले टाइम वाले गेम में जो वहां जाके वो चीजें को कलेक्ट करते हैं, टॉय बनाते हैं, तो वो वाला जो काम करता है ये उस बंदे से बात कर रहा है, उनमें से किसी बंदे से। ओके वी हैव बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू, ये हमसे कॉन्टेक्ट करने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, बट क्या हो गया? इट इज अनक्लियर टू अस इफ वी कैन ट्रस्ट यू। भाई ट्रस्ट कर लो, मुझे तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारी दिक्कतों को दूर करेंगे। आर यू ट्रस्ट वर्थी? हाँ भाई भरोसेमंद हो तुम? ये पूछ रहा हमसे। भाई कुछ आया क्या स्क्रीन पे? मुझे ऐसा लगा जब स्क्रीन पे ग्लिच आया तो नहीं आया, नहीं है कुछ नहीं। ओके यू मस्ट प्रूव योर सेल्फ, तो तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि तुम ट्रस्ट वर्दी हो। भाई इतनी बातें कर दी हैं यार, काम की चीज़ें बता देते थे। वी विल सेंड यू अ गिफ्ट, तो ये हमें गिफ्ट भेजने वाला है। ओके द प्रिपरेशन विल टेक टाइम, जो बनाने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत तो नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। देयर इज नथिंग मोर फॉर यू नाउ, तुम्हारे लिए और कुछ नहीं है। ओके द बिगर बॉडीज इनिशिएटिव विल फेल, तो ये इनिशिएटिव फेल हो गया था। ओके कीप दिस अ सीक्रेट, टेल नो वन, किसी को मत बताना भाई इस बारे में, लेकिन बिगर बॉडीज इनिशिएटिव स्टेप के अकॉर्डिंग फेल हो जाएगा। वी विल बी इन टच। तो गाइस यार ये तो थी बिगर बॉडीज इनिशिएटिव की फुटेज, जिसमें यार लास्ट में हमसे बात कौन कर रहा था और ये कह रहा था कि बिगर बॉडीज इनिशिएटिव फेल हो जाएगा। बाकी यार फेल होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि बड़े वाले टॉयज बनेंगे ही नहीं। भाई फेल ऐसे भी हो सकता है कि वो लोग सोच रहे हैं कि बड़े टॉयज बनाएंगे, उनसे कंपनी में काम करवाएंगे, बट बड़े टॉय बनाने के चक्कर में उन लोगों ने ना गाइस मॉन्स्टर्स बना दिए, जिन्होंने उल्टा उनके ऊपर अटैक कर दिया। और फिर प्ले टाइम कंपनी में क्या हुआ था तुम्हें पता ही है। बाकी एग्जैक्टली क्या हुआ था यार, ये तो चैप्टर 3 आएगा ना, उधर पे पता चलेगा। तो ये फुटेज है एम्प्लॉयज की फुटेज, जिन लोगों की नौकरी प्ले टाइम फैक्ट्री में लगती है, तो उन लोगों को ना ये फुटेज दिखाई जाती है, समझाया जाता है कि भाई फैक्ट्री में तुमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेतावनी, ये प्ले टाइम कंपनी की प्रॉपर्टी है। और इस वीडियो फुटेज में ना कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि बेसिकली सीक्रेट्स हैं, जो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं जो इधर काम करते हैं। भाई ये आम पब्लिक के लिए नहीं है टेप, लेकिन हम तो आम पब्लिक हैं, कंपनी बंद हो गई है, तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। मान लेते दोस्तों मेरी नौकरी लग गई है प्ले टाइम कंपनी में, अब ये मुझे बताएंगे कि मैंने करना क्या। भाई ये 1991 की फुटेज है, 1991। ओके तो गाइस ये प्ले टाइम कंपनी का लोगो, ये तो कार्टून शो लग रहा है इसका। पॉपी हो गई, हगी वगी हो गया, किसी मिसी हो गई, ब्राउन हो गया और पग पिलर हो गया। बाकी कैरेक्टर्स कहाँ गए? वो भी कह रहे हो यार हमें भी ले लिया करो। तो ये है सेफ्टी रूल्स। भाई तुम्हें सेफ एंड साउंड कैसे रहना है कंपनी में, उस बारे में बताएंगे तुम्हें। अरे चाचा तुम कौन हो? अब ये शायद से इसी कंपनी में काम करने वाले कोई एम्प्लॉय होंगे। अब ये हमें बताएंगे कि भाई कंपनी में हमने कैसे काम करना है। बाकी पीछे भी देखो हगी वगी के टॉयज पड़े हुए हैं, बाकी ये 2-3 डब्बे बुगी बॉट के रखे हुए हैं, और उसके अलावा यहाँ पे और कोई टॉयज तो नहीं है, बट ये छोटे मोटे ये वाले टॉयज हैं। भाई इनको बोलते क्या है, क्या बोलते हैं यार इनको?
हाँ भाई साहब, तुम क्या कर रहे हो? लट्टू घुमा रहे हो? ओके, हेलो। Hello. Hello. You must be our new employee. हाँ, मैं तुम्हारा नया employee हूँ। Welcome. Come on in. Thank you, thank you. You're super excited to start having fun, हाँ making fun for kids around the world. हाँ भाई, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं फन करने के लिए, फन बनाने के लिए, दुनिया के बच्चों को फन बांटने के लिए, सब चीजों का एक्साइटेड हूँ मैं। Whoa, भाई where do you think you're going there, buddy? कैमरा किस कौन घसीट रहा है उधर I know को? it's exciting, but before रिकॉर्ड कौन कर रहा है भाई? क्या? Whoa, where do you think you're going there, buddy? अरे हम कहीं नहीं जा रहे भाई, कैमरामैन जा रहा है, हमसे क्यों कह रहा Oh, है? it's exciting, but before we can get you out there on the factory floor, we've Okay. got to talk about safety, huh? तो भाई साहब बताइए। ओ हगी, ये बड़ा भोला वाला सा हगी लग रहा है यार, कितना प्यारा सा लग रहा है, सीधा सादा That's right, मासूम। because my pal Huggy says that fun is just one part of fundamentally understanding the need for awareness, cleanliness, timeliness, obedience, and regulating yourselves. So, come भाई हग्गी इतना पढ़ा लिखा है क्या? तो ये कह रहा है ना कि हग्गी कह रहा है कि फन फैक्ट्री का मीनिंग Fundamentally understanding the need for awareness, cleanliness, timeliness, obedience and regulating yourself. भाई इतने सारे वर्ड्स आते भी हग्गी वग्गी को, भै भै करता रहता है बस वो तो, या तो हग्गी पढ़ के आया किसी खतरनाक यूनिवर्सिटी से, या फिर इस भाई की चवन्नी ली हुई है। I'm a gold medalist from Oxford Dictionary. let's get इतनी खतरनाक started. बातें कर दी, अब रूल्स भी बता दो कि करके। उसके हाथ में टैटू बना हुआ था ना। Rule number 1. ओके, पहला रूल क्या Always be है? sure. ओके, फैक्ट्री फ्लोर में जाने से पहले अपने हाथों को रगड़ रगड़ के Grubby hands, धोना है। grubby toys. And at Playtime Co, we like our ओके, toys तो प्ले टाइम nice and कंपनी में clean. तुम्हें अपने टॉय साफ स्वच्छ चाहिए होते हैं। ओ भाई हग्गी, हग्गी तो नहाने लग गया, कैसे? बहुत बढ़िया कर रहा है हग्गी। ऐसे ना खुद को भी साफ करना, और जो दूसरा आदमी गुजरा होगा ना उसकी भी हाथ तू ही धो देना भाई। बाकी कहीं से पीछे पे ना देखो कैंडी कैट का भी टॉय पड़ा हुआ है एक। That's it. Now, Okay. rule number 2. दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है दिन भर मेहनत करने के बाद घर तो सब जाना चाहते हैं, बट गाइस घंटी बजने से पहले अपने स्टेशन को ना नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है भाई? क्या हो जाएगा स्टेशन छोड़ देंगे तो? Not without permission from a supervisor. सुपरवाइजर की And परमिशन there के बाद ही will छोड़ be सकते हैं। no overtime. ओवर टाइम नहीं होगा गाइस, ओवर टाइम तो क्यों करवाएंगे? वैसे इनने कहीं पे लिखा था फैक्ट्री की एक पोस्टर मुझे याद है कि 8 बजे के बाद कोई कंपनी का एम्प्लॉय नहीं रुकना चाहिए कंपनी में, क्योंकि रात को ये कंपनी कम मॉन्स्टर हाउस ज्यादा हो जाती है, सारे मॉन्स्टर ना एक्टिव हो जाते हैं और पेलने लग जाते हैं जो मिल जाए उसको। देखो यार कितना सही सा नहीं है अग्गी। The next morning. तो ऐसा हो गया ना यार, मैंने कैमरा पॉज किया, फिर उसके बाद मैं दोबारा बैठा और मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करे बिना ही रिएक्शन दे दिया। वह रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, मतलब 2-3 रूल देख लिए थे मैंने, और उसके बाद जब मुझे पता चला कि ऐसा हो गया ना, फिर मैंने सोचा कि यार अब दोबारा क्या रिकॉर्ड करता हूँ, कंप्यूटर मैंने बंद किया और मैं सो गया। तो वो छोड़ो, अब आगे के रूल्स देखते हैं। हाँ भाई, तीसरा रूल बताओ अब तुम्हें। Rule number 3. Fun takes focus. Okay. No distractions. When on the factory floor, please try to remain as quiet as possible. Superfluous Okay. auditory impositions on the environment may result in disciplinary action. ओ भाई हग्गी हग्गी अल्लाह बचाल लग गया। अरे हग्गी बांसुरी बजा रहा है भाई, ड्रमर बांसुरिस्ट हग्गी सब कुछ है। और तुम क्या करोगे? हग्गी को इससे मार देगा क्या भाई? इसके मुंह में डाल देगा? नहीं, चुप करा दिया हग्गी को। तो यार रूल नंबर 3 ये है कि हमें ना फैक्ट्री में ना बिल्कुल हल्ला नहीं मचाना है। अगर हमने हल्ला मचाया तो हमारे खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा और हमें कंपनी से निकाल भी दिया जा सकता है। तो भाई शांति एकदम कम वहाँ फैक्ट्री में ना, बिल्कुल शांत। अगर कोई मॉन्स्टर टॉय भी तुम्हारे पीछे पड़ जाए ना गाइस, तो तुमने हल्ला नहीं मचाना है, चुपचाप खड़े रहना है या फिर चुपचाप दौड़ लगा देनी है, वरना लोग कंपनी से बाहर निकाल देंगे। अब आया रूल नंबर 4। तो रूल नंबर I know सीक्रेट्स। you'll all want to go and tell all of your friends about the exciting goings on here at Playtime Co. ओके, हाँ बताना चाहता हूँ भाई, मैं अपने सब दोस्तों को बताना चाहता हूँ, तुम लोगों को बताता रहा हूँ क्या क्या चल रहा है यहाँ, बट नहीं बता सकते। Okay. Handbook, of course, the breach of which may result in termination. अरे टर्मिनेशन होगा, बट मारोगे थोड़ा ना भाई, नौकरी से टर्मिनेट करोगे ना। ये लोग क्या चल रहे हैं यार? हाँ वही तो हगी कैसी बात कर दे रहा है यार। तो यार रूल नंबर 4 ये है कि जो कंपनी के सीक्रेट्स है, मतलब यहाँ जितनी चीजें हो रही है ना, वो हमें बाहर नहीं बतानी है। और हमने एनडीए यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट तो साइन कर रखा है, तो हम वैसे भी नहीं बता सकते। ये लोग हमें ना धक्के मार के कंपनी से बाहर निकाल देंगे। बट हग्गी कुछ और ही कह रहा है। हग्गी तो कह रहा है टर्मिनेट का मतलब कंपनी से बाहर निकालना नहीं है, बल्कि गोली से टर्मिनेट ही कर दूंगा वरना तुम्हें। भाई अब डराने लग गए ये थोड़े से ना रूल, सब थोड़े से ना क्रीपी टाइप के लग रहे हैं, मतलब डर जैसा लग रहा है रूल से कि भाई ऐसी गलती कर दी तो भाई जान से हाथ धोना बड़ा पड़ जाए। चलो आगे 5 और रूल बताओ तुम। Anybody you see not following Okay. these rules to your supervisor. Okay. That includes this rule. अच्छा। Anyone observed to not be reporting rule breaking they are currently observing has been observed to be breaking a rule. अरे and should भाई, be ये गजब का reported rule है। immediately. Quickly, before somebody reports you. Rule number 6. ओके, तो भाई ये रूल था ना कि अगर कोई कंपनी का वर्कर कोई रूल तोड़ रहा है तो तुम्हें ना अपने सुपरवाइजर को जाके बताना है कि भाई ये रूल तोड़ रहा है और ये वाला रूल भी नहीं टूटना चाहिए। तो यार रुको, हाँ तुम्हें ये वाला रूल ना अच्छे से समझाता हूँ।
तो मान लो एक आदमी है चमन जो उस कंपनी में काम करता है, एक आदमी है झींगा। अब चमन ने ना कोई रूल तोड़ा और झींगा ने उसे रूल तोड़ते हुए देखा, बट झींगा ने ना अपने सुपरवाइजर को नहीं बताया कि भाई इसने रूल तोड़ा था, और साइड से आ गया मैं और मैंने बता दिया कि भाई इसने रूल तोड़ा, तो इसको तो निकालेंगे ही, इस झींगे को भी निकाल देंगे क्योंकि इसने बताया नहीं कि चमन ने रूल तोड़ा। भाई बड़ा अजीब सा रूल है ये, इसलिए ना ये झींगा कह रहा है कि इससे पहले कि कोई तुम्हें फंसा दे तुम जाके उसे फंसा दो। बहुत बढ़िया काम हम नहीं करना है कंपनी में, एक दूसरे को फंसाते रहो, चुगली करते रहो। चुगली वाला रूल है ये, चुगली करना है अगर बचना है तो तुम्हें। चुगली इज नेसेसरी अकॉर्डिंग टू हिम, हिज रूल्स। ओके, रूल नंबर 6, you're on camera. भाई ये तो टीवीज रख रखी हैं इनने। सोच रहे हो कंपनी कितनी खतरनाक चल रही है, उस जमाने में इन लोगों के पास सीसीटीवी कैमरा चल रहे थे। ओके, तो ये भी है कि हम तुम लोग हमेशा सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में रहोगे, ठीक है? नहीं कुछ नहीं करेंगे। अरे फिर से टर्मिनेशन हथौड़े से मार दोगे टर्मिनेट। तो सीसीटीवी फुटेज वाले कैमरा से, मॉनिटर से अगर इन चीजों से हम छेड़खानी करेंगे ना तो ये हमें तब भी टर्मिनेट कर देंगे, और टर्मिनेट का मतलब हथौड़े से मार देगा की। तो इसलिए सीसीटीवी कैमरा के आगे ना ही च्युइंगम लगाना है, ना ही वैसलीन लगानी है। Speaking of playtime co-equipment, how about those grab packs, eh? जी ग्रैब पैक के बारे में बता रहा अभी मैं। 7th रूल क्या है? हाँ भाई। Everything in a toy factory is a toy. Always be sure to exercise caution when operating your grab pack around heavy machinery, or else you risky might है end भाई। up। ओ भाई ग्रैब पैक तो मैं बता रहा हूँ बहुत रिस्की इक्विपमेंट है भाई। कह रहा है कि ग्रैब पैक ना थोड़ा अच्छी तरीके से यूज करना, बहुत चोट पटक लग सकती है और भाई जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है अगर गलत तरह से वो ग्रैब पैक यूज कर लिया तो। ठीक है, नहीं भाई हम अच्छे से यूज करेंगे, हग्गी चिंता मत कर। हग्गी हंस क्यों रहा था? ये तो क्या आप हग्गी हंस रहा है कि जैसे इसने कहा ना कि भाई डेथ वेथ हो सकती है, हाथ पांव टूट सकते हैं, बॉडी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, ये हग्गी हंस रहा है भाई। हग्गी चाह रहा है कि हमारे साथ कुछ उल्टा हो जाए। यार मैं तो तुझे कितना अच्छा मान रहा था यार, हग्गी कितना प्यारा सा दिख रहा था तू, लेकिन तू चाह रहा है कि हमारे साथ बुरा हो जाए। वेरी बैड हग्गी, वेरी बैड। hallucinations or symptoms of schizophrenia, you must report to your on-duty playtime physician right away. Reports of noxious and or hazardous materials used in the production of our toys are both entirely fabricated and highly exaggerated. So if you're feeling under the weather, try drinking some water or breathing less deeply. अब इस रूल में ये भी कह रहा है ना कि अगर तुम्हें हेलुसिनेशंस हो रही हैं, मतलब तुम्हें चीजें दिखाई दे रही हैं या फिर तुम्हें स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स आ रहे हैं। गाइस स्किज़ोफ्रेनिया ना एक मेंटल प्रॉब्लम है, मतलब एक दिमाग की प्रॉब्लम है जिसमें लोगों को ना चीजें दिखाई देने लगती हैं। उन्हें ऐसा लगता है ना कि जैसे सब उनको मारना चाहते हैं, लोगों के खिलाफ ना बिल्कुल साजिश कर रहे हैं। मतलब बंदे को समझ ही नहीं आता कि रियल क्या चल रहा है और जो चीजों से दिख रही है वो फेक है। वो सोचता है कि भाई वो भी रियल चल रही है, उसको डर लगने लगता है। नाउ ये कह रहा है कि अगर किसी को हेलुसिनेशंस होती हैं या फिर स्किज़ोफ्रेनिया की दिक्कत महसूस होती है तो अपने सीनियर के पास जाओ और उसे बताओ कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। मतलब ऐसी वार्निंग कौन देता है भाई? मैं बताता हूँ गाइस क्या होगा। ये कह रहा है, ऐसा इसलिए कह रहा है ना क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है कि फैक्ट्री में तो मॉन्स्टर टॉयज और दूसरे सारे जिंदा टॉयज घूम रहे हैं, तो किसी ना किसी को कोई ना कोई टॉय तो दिखना ही है। तो वो आदमी ये ना सोचे कि वो टॉय जिंदा है, उल्टा वो ये सोचने लग जाए कि मुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं या फिर मुझे स्किज़ोफ्रेनिया की दिक्कत हो गई है। ये सही चल रहा है, आदमी को बीमार बता दो तुम। बाकी कह रहा था कि इस फैक्ट्री में बनने वाले टॉयज में ना कोई इंजीरियस और कोई बहुत हैजार्डियस मटेरियल यूज नहीं होता, मतलब ऐसा मटेरियल यूज नहीं होता जिससे बच्चों को चोट पटक लग सकती है। ये खाली अफवाहें हैं, इन अफवाहों में बिलीव मत करना। और लास्ट में ना ये फुल स्पीड में वार्निंग दे रहा है जिसमें बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाता है, कुछ भी भाई किसी भी लेवल तक का, हाथ में चोट लगने से लेके जान जाने तक, उसके लिए ना ये कंपनी किसी भी तरह से लायबल नहीं होगी। चोट लगी तुम्हें देखना है, मरोगे तुमने देखना है, तुम्हारी फैमिली ने देखना है। भाई अब तो मेरा मन नहीं कर रहा है इस फैक्ट्री पे जाके काम करने का। Rule number 9. Employees are explicitly prohibited from entering restricted areas. Okay, restricted areas में नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑथराइजेशन तुम पे पोजीशन के हिसाब से मिलेगा। Okay. No ifs, ands or buts. Rule number 10. अपने रिस्क पे तुम इस कंपनी में घूमो भाई इधर उधर, वरना तुम्हें जिस एरिया में क्या रखा है ना तो वहीं पे जाना भाई। अंडरस्टैंड जगहों में जाओगे तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, अपना रिस्क है तुम्हारा। नहीं भाई कहीं नहीं जाना मैं गेम के अंदर चला जाऊंगा आराम से जब गेम आ जाएगा। मुझे सही में वहां आके काम करने का मन नहीं है भाई, मैं नहीं आ रहा हूँ। अब तो डर लग गया इसे। लास्ट के रूल्स ना, शुरू के रूल्स तो ठीक ठाक लग रहे थे, ये लास्ट की जो 3-4 रूल्स ने पहले है ना तब से डर लग गया है। हाँ चल 10वां रूल भी बता दे तू। ओके 10D। अच्छा मजे करो। तो भाई यार लास्ट रूल है कि मजे करो। और पीछे पे ना ये भाई पहुंच गया है उधर पे, क्या था इस मशीन का नाम यार? मेक अ फ्रेंड मशीन, मेक अ फ्रेंड ही था शायद से। तो इसकी भी आगे कितनी क्रीपी सी लगती है ना, ऐसा लगता है जैसे किसी की असली आंखें होंगी। भाई तुझे डर नहीं लग रहा क्या यार? ये भी मिला हुआ है, हो सकता है ऐसा भी।
We just know that if you follow these 10 simple rules, you'll be a great addition to the Playtime family. Playtime family का हिस्सा बनने का तो पता नहीं गाइस, अगर ये 10 रूल्स हमने फॉलो करे तो शायद से हम जिंदा बच जाएंगे। अदरवाइज ना मुझे लग नहीं रहा कोई आदमी इस फैक्ट्री में जाके काम करके जिंदा बच के वापस आता होगा। थोड़ी सी गलती, एक रूल भी आड़ा टेढ़ा कर दिया तो कोई ना कोई मार ही दे रहा है। मतलब तो हम लोग इधर से काम शुरू करेंगे, जो फैक्ट्री फ्लोर है, जो मेन एरिया है, जो शुरू में वही है मेक अ फ्रेंड मशीन वाला एरिया। Good luck on your first day. It's goodbye from me. जा रहा भाई साहब? And it's goodbye from अरे जा रहा अग्गी, चलो अग्गी, गेम के अंदर मिलेंगे तुमसे हम। बाय बाय। अरे बाय 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 बाय। अटक क्यों गया तू? क्या चाह रहा है? कोई जबरदस्ती हाथ दिलवा रहा है क्या इससे? चलो गाइज, ये वाली वीडियो भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले तुम ये बताओ कि इन रूल्स को सुनने के बाद तुम्हारी इच्छा है इस कंपनी में काम करने की? अगर तुम्हें करना है तो कमेंट्स में बताओ, देखते हैं कितने लोग इस कंपनी में काम करना चाहते हैं और किसको बिल्कुल नहीं करना। भाई मेरे को तो बिल्कुल नहीं करना है, मैं गेम खेल के इस कंपनी की लोर सॉल्व कर लूंगा। मेरी कोई इच्छा नहीं है इस पागल कंपनी में जाके काम करने की। चलो गाइस, लास्ट वीडियो है 10 लॉस्ट सीक्रेट्स इन पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 2, मतलब पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 2 के 10 ऐसे सीक्रेट जो खो चुके हैं। बट ये मॉब एंटरटेनमेंट वाले ना इन खोए हुए सीक्रेट्स को ना खींच के वापस ले आए और हम देखते हैं। चलो फिर क्या है ये सीक्रेट्स। Hey guys, it's Micah. ये माइका नाम का बंदा है और इधर पे ना वो वाला एरिया है, स्टोरेज वाला एरिया था ना शायद से, यहाँ पे डेजी विजी टॉयज वगैरह पड़े हुए थे, फेंके पड़े थे, प्रॉन पड़ा हुआ था इधर पे। And for chapter 2's 1 year anniversary, I'm going to एक साल हो reveal गया to ना, you 10 मतलब क्या ऐसा खास घटना घट गई जो तुम्हें चैप्टर 2 के बारे में सीक्रेट्स बताने का मन कर गया? मतलब चैप्टर 3 के बारे में बताते, नया गेम तो वो आ रहा है, ये लोग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 1 साल हो गया गेम। अब मैं ये कहता ना गाइस, एक चीज देखो, जो डेजी है ना, इसकी आंखें ना इधर पे अलग तरह की नहीं दिख रही हैं, बट ना यहाँ पे ना ये जो आंखें दिख रही हैं, ये भाई मुझे लग नहीं रहा कि डेजी की आंखें हैं, ये थोड़ी सी ना पॉपी जैसी नहीं दिख रही हैं। चलो लेट्स गेट इनटू इट। रुको। तो यार ये दिख रही है पॉपी की आंखें, जिसमें ना भाई ये बताओ चलो अंदर कौन है? मेरे को पता ही है, मैं तो समझ गया हूँ कौन है। तुम लोग बता देखते कमेंट्स में कौन बता पाता है कि पॉपी की आंख के अंदर ना ये कौन दिख रहा है। गार्डन ऑफ 1-1 के कैरेक्टर्स तो तुम्हें याद ही होंगे, बट देखते हैं पॉपी प्ले टाइम के कैरेक्टर्स किस को याद है। बाकी सीक्रेट्स शुरू करो, बताओ सीक्रेट्स। लग डरावनी सी है लेकिन पॉपी। Chapter 2's alternate opening. Poppy Playtime fans will remember that Chapter 2 opens with us exploring Chapter 2 Elliot ऐसे करके शुरू होता है, लडविक के ऑफिस में जाते हैं हम, फिर मैं पॉपी मिलती है। Chapter 2 didn't always start this way. बट इन लोगों ने शुरू में ऐसा नहीं सोचा था। तो यार इन लोगों ने ना चैप्टर 2 की ना स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफरेंट बनाने की सोची थी। मतलब जब हम चैप्टर 1 के लास्ट में पॉपी को उसके केस से आजाद करते हैं, उसके बाद ये लोग चाह रहे थे कि ना कि पॉपी ना ऐसे करके भागते रहेगी और दरवाजे से हमको देखते रहेगी और हम उसका पीछा करके उसके पीछे जाते रहेंगे। फिर ऐसे जाते उसको छाया देगी ऊपर पॉपी की, फिर ऐसे जाके हम लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हग्गी वग्गी ऊपर से गिरा नहीं था, हम वाले एरिया में पहुंच जाएंगे। और फिर इधर पे 10 मिनट का पार्कर सीक्वेंस होगा जब हम 10 मिनट तक इधर से उधर घूमते रहेंगे। और फिर लास्ट में जब मार की जो पावर पजल थी, जो उधर पे हम सॉल्व भी करते हैं बाद में, ये वाली पजल को हम सॉल्व करके ना इस लिफ्ट को एक्टिवेट कर देंगे जो हमें गेम स्टेशन वाले एरिया में ले जाएगी और गेम स्टेशन में फिर हमारा मॉमी लॉन्ग लेग से सामना होता। बट ये हटाया क्यों तुमने भाई? क्या हो गया ऐसा इसमें दिक्कत? हाँ क्यों क्या दिक्कत हो गई? तो कुछ रीजंस थे जिस वजह से इन लोगों ने इसको यूज नहीं किया। अच्छा, क्योंकि भाई फनी लग रहा था। फनी क्यों लग रहा था यार? तो उसके 3 इटरेशंस थे, मतलब 3 तरह से ये स्टार्टिंग हो सकती थी। पहला इटरेशन ये था कि पॉपी जो होगी ना वो दौड़ के भागेगी, जो रहा देखने में बहुत फनी सा लग रहा था। देखो पॉपी भाग रही है। तो ऐसे लग रहा है छोटी फुदकी सी डॉल दौड़ रही है। यार इसमें तो हंसी आती है। ओके, दूसरा था कि ये पॉपी दरवाजे के पीछे से ऐसे करके हमें झांक के देखते रहेगी। बट ये भी ना थोड़ा सा क्रीपी कम ना हंसी वाला ज्यादा लग रहा है कि छोटी सी गुड़िया, ये तो बहुत डरावनी सी दिखती पॉपी, तब तो भी मजा भी आता। पॉपी दिखती नॉर्मल सी डॉल है, तो ऐसा लग रहा है कि बच्चा भाग रहा है कोई छोटा सा। और तीसरे वाले में क्या था? ओके हाँ, तीसरा वाला सही सा लग रहा है यार। तीसरे वाले में था कि पॉपी की जो शैडो होगी ना मैं वो दिखेगी, मैं पॉपी नहीं दिखेगी। Version was definitely the creepiest iteration. हाँ ये creepy था यार, ये होता है तो इसमें डर लगता है। For quite a long time, but in the end, it was abandoned for just feeling a little too cheesy. अच्छा, लेकिन बहुत टाइम तक इन लोगों ने लास्ट वाला ही सोचा था कि शैडो दिखेगी पॉपी की और उसके पीछे जाएंगे। फिर इन्होंने सोचा कि यार ये क्रिंजी सा ही लग रहा है, तो इसलिए ना इन लोगों ने हटा दिया है। It was simple. It was too long. You went through a 10-minute. Okay, हाँ, बाकी जो पार्कर सीक्वेंस था वो भी 10 मिनट तक ना जंप मारते रहते इधर-उधर। ये भी इंटरेस्टिंग नहीं थी चीज। Mommy Longlegs had no mention or build-up. To fix these shortcomings, we completely. बाकी भी प्रॉब्लम थी कि मॉमी लॉन्ग लेग्स का इतनी देर तक ना तुम्हें पता ही नहीं चल रहा, उनका उसका कोई बिल्डअप भी नहीं हो रहा है।
भाई तुम जंप कर रहे हो इधर उधर से, स्टोरी में भी ना कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। To fix these shortcomings, we completely redid the intro sequence. तो इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए इन लोगों ने लडविग का ऑफिस डाल दिया। भाई सही किया तुम लोगों ने ऑफिस डाल दिया यार, इधर पे ना थोड़ा सा फील तो आता है, कम से कम कुछ दिखा हमें कंपनी में काम का, अदरवाइज ऐसी जंप मार रहे हैं, वेंट से कूद रहे हैं, इधर उधर कूद रहे हैं। हाँ, और इन्होंने ये भी चेंज करा कि पॉपी भागने से अच्छा हमसे बात करे, फिर मदद करना चाहते हैं हमारी। Then we added a scene forcing you to watch Poppy be kidnapped before your eyes to build up the threat of Mommy Longlegs. हाँ, फिर इन लोगों ने ये वाला सीन डाला ताकि हमको ना थोड़ा सा ना मॉमी लॉन्गलेग्स से डर सा लगे। हमारे सामने पॉपी किडनैप हो गई तो हमें भी फील है कि मॉमी लॉन्गलेग्स कितनी खतरनाक चल रही है, दूसरे टॉयज को भी नहीं छोड़ रही है। We had you jump down a slide rather than jump down catwalks for 10 minutes. Okay, फिर वो पार करके बदले इन्हें स्लाइड डाल दी नीचे गेम स्टेशन में डालने के लिए। These changes are why the alternate opening of Chapter 2 never saw the light of day. Number सेकंड है मॉमी लॉन्गलेग का अल्टरनेट इंट्रो। Mommy Longlegs alternate intro scene. भाई वैसे नहीं आने वाली थी क्या? It was one of the hardest things to get right in Chapter 2. The scene went through multiple versions of पहले ऐसे लटकाने वाले थे क्या? These alternate versions, while relatively similar to the final, कैसे लग रही है? had a few key differences. Here's the first alternate version. तो अभी ना ये हमें जब मॉमी लॉन्गलेग्स से हमारा पहली बार सामना होता है ना, तो उसके जो इनके पास ऑल्टरनेट वर्जन्स थे, इनने कैसे कैसे सोचा था कि मॉमी कैसे कैसे आएगी, तो वो है इसके सीन्स। तो पहला वर्जन है ये, वैसे उल्टी लटक के आती। हेलो हेलो मॉमी, वैसे लटक के आए रहती क्या है? क्या हो गया, उल्टी क्यों लटकी है भाई? चमगादड़ है क्या तू? ओके नहीं भाई, ये तो अजीब सी लग रही है ऐसे उल्टी लटकी हुई ना। Okay, Mommy wants to take you somewhere special. It's easy to get lost down here. Some have lost their way and never found it again. भाई कहाँ ले जाना चाह रही है हमें? बहुत लोग आए बल खो गए, लेकिन मॉमी हमारे साथ ऐसा नहीं होने देगी, हमें खोने नहीं देगी, अपने साथ ले जाएगी हमें। सब पता रहता है मॉमी को भाई, लेकिन बहुत ही अजीब सा लग रहा है भाई। Yeah, in this version of the scene, there were a few key elements missing from a storytelling standpoint. One, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि introduction to the story didn't influence anything about your current objective. तो गाइस यार इसमें प्रॉब्लम तो ये है कि पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ऐसी उल्टी लटकी हुई मॉमी, ये स्पाइडर कम चमगादड़ ज्यादा लग रही है, और दूसरी प्रॉब्लम थी कि मॉमी के आने से हमारे करंट ऑब्जेक्टिव पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब स्टोरी का पार्ट नहीं बन पा रही है, बस आ रही है कह रही है तुम्हें किडनैप कर लूंगी मैं। तो इसलिए लोगों ने ये वाला चेंज किया। दूसरा, प्लेयर डजंट फील थ्रेटन्ड। अच्छा, प्लेयर को डर नहीं लगता, डर तो नहीं लगा मुझे, डर तो नहीं लगा भाई। हाँ भाई, डर नहीं लगा मेरे को क्योंकि उसका बिल्डअप नहीं था भाई, तूने माहौल नहीं बना रखा था, इसलिए इन लोगों ने इसको चेंज किया। और वर्जन 2 में ना थोड़ा सा माहौल बदला, ये लग रही थी ना क्रीपी भाई, एक दीवार में एक हाथ, एक दीवार में एक हाथ, ये से क्या आ रही है भाई? इन लोगों ने भी एनिमेशन नहीं करे होंगे ना आगे पीछे वाले। ओके, तो पहले ऐसा होने वाला था, तो रेड हैंड ना ये मॉमी हमें देने वाली थी पहले, और फिर पॉपी को भी किडनैप कर लेती। फिर मॉमी हमारे लिए हाथ छोड़ रही थी वो इस वाले वर्जन में भाई, लग लेकिन अजीब सी रही है भाई। गेम खिलाएगी मम्मी भाई, क्रीपी जो ज्यादा लग रही है। किडनैप कर लेगी फिर पॉपी को गेम की तरह। ये डायलॉग सही है इसकी कि कई लोग यहाँ आए, रास्ता भूल गए, लेकिन हमें रास्ता नहीं भुलाने देगी, हमें पकड़ के ले जाएगी, ऊपर को चलेगी। So this version addressed one of the big issues. Okay. Mommy now kidnaps Poppy to give the player to play Mommy's games. इस वाले से पिछले वाले वर्जन में मॉमी आई और आके हमें डरा डरू के गायब हो गई, तो भाई हमें क्यों मतलब है, हम क्यों खेलेंगे उसके गेम्स, हमसे भाग जाएंगे उससे दूर। लेकिन उसके पास है पॉपी, इसलिए हम पॉपी को बचाने के लिए उसकी गेम्स खेलेंगे। ये भी सही है। Player doesn't even need Poppy. Who cares if she's kidnapped? So Mommy लेकिन ये भी है कि मॉमी पॉपी को किडनैप कर रही है, तो भाई प्लेयर क्यों बचाने में लगे रहेगा उसे? भाई जाने दो, मॉमी को किडनैप करने दो, हमें क्या मतलब पड़ रहा है?
मतलब इस फैक्ट्री से बाहर निकलना है ना, लेकिन showing up still didn't क्या affect your दिक्कत है? current objective. तो So इस here's what प्रॉब्लम we ने did to सॉल्व कैसे solve किया it. कि हम We had पॉपी को Poppy क्यों be the बचाएं? only one who knows the train code. So now we need her to escape. हाँ, तो इन लोगों ने शुरू में हमको दिखा दिया कि पॉपी जो है उसको ना ट्रेन का कोड पता है, तो भाई हमने पॉपी को बचाना पड़ेगा, अदरवाइज अगर हम पॉपी को बचाएंगे नहीं, उससे कोड नहीं लेंगे तो हम इधर से भाग नहीं पाएंगे। We also added that scene where Mommy comes out of nowhere and pulls Poppy down into the abyss. Okay, ये Problem scene भी solved. डाला इनने। Now Mommy थोड़ा सा कि steals her माहौल सा only लगे। way of escape, and watching Mommy Okay, kidnap okay। Poppy makes her introduction all the more हाँ, threatening. इसलिए हम जाके Number बचाएंगे 3, उसको। the game station's lost designs. थर्ड है गेम Fans will स्टेशन remember का that the game लॉस्ट station डिजाइन। features a giant mural of Mommy Longlegs, हाँ भाई, a पीछे playground था, for the एक kids, playground था and kids के लिए। entrances to the station's 3 main games. ठीक है, 3 But main it didn't games थे। used to be this way. शुरू में The ऐसा नहीं था original गाइस, design of the game ओरिजिनल डिजाइन station was ऐसा था। absolutely massive and featured a mural on the roof with a giant sun and moon भाई ये तो फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज वाली वाइब दे दे रहा है, सन मून वाली। illuminating the इन station. लोगों ने तभी Although चेंज it कर दिया वो looked शायद से। jaw-dropping, there were 2 major issues. It was unrealistically big and was बहुत completely बड़ा था empty. साइज में, It didn't seem और like it totally could have empty been था, a इसलिए इन real लोगों ने ऐसा नहीं functional बनाया location इसको। for kids. The second version दूसरा featured a version- new design for the sun and moon and a lot हाँ, more color in the room to make it more inviting for the kids who'd visit. ये भी सही However, लग रहा it है। was still completely empty. So we went back to हाँ, the ये भी drawing board, खोखला लग keeping रहा in है, लेकिन mind कुछ what a चीजें place नहीं like हैं। the game station would need to be a fully functional and realistic location. In the end, we shrunk the room, added a big playground for the kids to play in while they waited for their turn in फिर the लास्ट में games, ने छोटा कर दिया। added structural supports for हाँ, ऊपर realism, फिर इन लोगों ने डाल दी catwalks वाली for Playtime कैटवॉक्स डाल दी, co-employees to जहाँ से observe प्रोजेक्ट the things प्लेटाइम के going on. एम्प्लॉय जो थे And of course, वो नीचे ना बच्चों को देखते ऊपर से ऑब्जर्व करते, added इसलिए ना some वो भी डाल classic दिया। Playtime Co style branding. Number 4, musical memories. नेक्स्ट है नंबर 4, म्यूजिकल मेमोरीज लॉस्ट डिजाइन। Musical पहले म्यूजिकल मेमोरी डिफरेंट होने वाला memory था। used to have a much different aesthetic than it currently does. In the original version, the walls were completely covered in TV screens of various sizes that ओके, तो पहले सोचते थे म्यूजिकल मेमोरी वाला जो ये गेम होगा, इस गेम में ये लोग चारों तरफ पे ना दीवारों पे टीवीज लगी होंगी और उस टीवी सभी टीवीज में उस बटन का नाम लिखा होगा जो हमने प्रेस करना है। बट इससे प्रॉब्लम ये हो जा रही थी कि ना ये रूम ना बहुत अजीब सा लग रहा था, कुछ ज्यादा स्पेसशिप टाइप का लग रहा था कि बाहर तो प्ले टाइम फैक्ट्री जो पुराने जमाने की नॉर्मल कंपनी है और अंदर पे इतनी हाईटेक चल रही है, तो ना ये ना दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी इसमें ना ये वाला रूम भी नहीं आ पा रहा था, जहाँ से मॉमी हमें देखती नहीं ऑब्जर्वेशन रूम। ये दूसरा कैरेक्टर है क्या नया कैरेक्टर? Cassie Cutie Pillar. Some of you may actually be aware of this one. Cassie Cutie Pillar was the original character that was going to be chasing you throughout the Statues game. तो स्टैच्यूज गेम में पीजे पग पिलर हमारा पीछा नहीं करने वाला था। वो शुरू में कैसी क्यूटी पिलर हमारा पीछा करने वाली थी। She was ओ भाई ये प्यारी सी भी तो लग रही है, पग पिलर से ज्यादा प्यारी लग रही है यार ये। a giant caterpillar with a pink snout, beady eyes, and 2 antennae. Cassie actually appeared in the official Chapter 2 trailer before she was scrapped. Though Cassie जो ये चैप्टर 2 के ट्रेलर में थी, अच्छा फिर इसको इन लोगों ने पग ब्लड से रिप्लेस कर दिया हुआ, लेकिन हटाया क्यों भाई? ये भी तो सही लग रही थी। was cute, we felt we had the opportunity to make the character more unique by creating an unholy combination of 2 तो different. इन लोगों ने सोचा कि So we went back क्यूटी to the पिलर जो है वो drawing प्यारी तो board. लग रही है, लेकिन फिर ना इन लोगों का इतने से मन नहीं भरा। इनने का एक जानवर तो उसे बना नहीं है कैटरपिलर, हम उसको दूसरा भी बना देंगे, हम कुत्ता भी बना देंगे उसे, कुत्ता पिलर बना दिया उन लोगों ने। फिर कुत्ता कैटरपिलर दोनों को मिक्स करके एक नया मॉन्स्टर बना दिया। ये भी सही किया तुमने। Long time picking the right face for this new character. और बस Something that थोबड़ा didn't ढूंढने feel वाले too का दिमाग goofy खराब for हो the गया, statue इतने सारे section of थोबड़े the बनाए game. वाले इनने। Eventually, we settled on the design that would become PJ Pugapillar. This was one of the Last later में ये changes बन we गया। made to Chapter 2, as काफी we लेट had चेंज already किया made गया a है। completely finished model of Cassie, complete with fur simulation. अच्छा तो कैसी का इन्होंने मॉडल तक बना दिया था भाई, फर सिमुलेशन सब डाल दिया था। फर कैसे हिलेंगे उसके? Well हाँ as ये कुछ ज्यादा प्यारी सी लग रही है, पग पिलर ही ज्यादा अच्छा लगता है यार। various तुम्हें कौन सा ज्यादा सही लग रहा है? ये कैसी अच्छी लग रही है या पीजे अच्छा लगता है? art of Cassie कमेंट में throughout बताना। the game having to be swapped. थोड़ा with the इनने new चेंज कर PJ. दिया, बॉडी वैसी रहने दी। Number 6. तो डेज़ी द फ्लावर और 7 and 7 other अलग और characters. टॉयज भी थे। This is probably the most हाँ well-known उसको one on जानते the ही, पता ही तो list. है। Very similar to भाई Cassie ट्रेलर में तो आई थी Cutie नहीं Pillar, डेज़ी, बट उसके बाद गेम में यहाँ पे बंजो बनी आ गया था। Daisy was the original character that was going to be lowering towards you during the musical memory game. She was a flower marionette Daisy वाला पहले suspended on सोच रहे थे ना strings लोग कि with a Daisy very आएगी ऊपर से। unsettling face. Like Cassie, Daisy also appeared briefly in the trailer for हाँ Chapter 2. ट्रेलर में आई थी Daisy ना, was तो मैं कह रहा था abandoned अभी। because we wanted a character with more theming and a way to alert the player that death was getting closer and closer. And this is where things got difficult. ओके तो डेज़ी इनको इतनी ज्यादा डरावनी नहीं लगी, इतना माहौल नहीं बना पा रही थी, तो इसलिए ना इन लोगों ने डेज़ी को ना स्क्रैप ऑफ कर दिया। We went through 7 completely different character concepts ओके for the musical ये तो memory. ये चिड़िया रानी बड़ी सियानी अंडे दिए 5 वाली चिड़िया है तो। चिड़िया रानी बड़ी सयानी अंडे दिए खास। A monkey, एक a मंकी clown, था, a एक fox, क्लाउन था, एक a फॉक्स princess, थी, एक a प्रिंसेस bluebird, थी, एक ब्लूबर्ड another थी, bird, एक और बर्ड, ballerina, एक बैलरीना थी, ballerina bird, Ballerina and bird. finally a bunny.
ओके और लास्ट इनका था बनी। हाँ ये भाई ये सबसे क्रीपी लग रहा है भाई, तभी इन्होंने ये चूज किया होगा। theming with his symbols and clothes as well as his symbols। और जब वो नीचे को आएगा तो ये हाथ में छन छन करता रहेगा, तो उससे हमें थोड़ा पता चलता रहेगा, डर का माहौल बने रहेगा ना कि भाई वो टॉय ऊपर से नीचे को आ रहा है करके। हाँ सही कह रहे हैं, इन लोगों ने ये डाला भाई। ये पिछला वाला कैसा लगा अभी? ओ भाई इसके मुंह पे ब्लड डाल दिया इन्होंने, ये भी डरावना सा लग रहा है, बट ये कलर सही था। सही है, बहुत सही किया तुमने, बहुत सही किया। डेज़ी को ले आना, लेकिन कभी फ्यूचर में ले आना। हाँ भाई ये तो ऐसे पोस्टर्स वगैरह में थी कह रहा है, ये कह रहा है कि डेज़ी द फ्लावर को हमने हटाया नहीं टोटली, बल्कि बहुत सारे पोस्टर्स वगैरह में वो थी। हाँ थी भाई, पोस्टर्स देखे थे ये। हाँ एक कार्डबोर्ड कटआउट भी तो था उसका, याद है तुम्हें? कार्डबोर्ड कटआउट था, कुछ बोलता भी है। चलो 7th है मॉमी लॉन्ग लेग्स ऑल्टरनेट डिजाइन्स। तो मॉमी लॉन्ग लेग्स पहले अलग दिखने वाले। हाँ यार इतना सही सा कैरेक्टर बना रखा है भाई मॉमी लॉन्ग लेग्स का भाई, इसमें डिजाइन के बारे में सोचा ही होगा इन लोगों ने काफी। नूडल जैसे designs actually show up in chapter 2 as old blueprints for Mommy Longlegs. Okay, हाँ ये ब्लूप्रिंट हमें गेम में मिलते हैं। A noodly plush doll with button eyes. It was cute, but that was the problem. The design wasn't eerie enough. A few other things on top of that, but she was too young for her name to be Mommy. She didn't have enough. और इसमें बच्ची ऐसी लग रही थी भाई, बहुत बड़ी भी नहीं लग रही थी, तो इसलिए मॉमी भी नहीं लग रही थी, तो अपने लंबे लेग्स के लिए इसको स्पाइडर भी नहीं कह सकते हो। फिर इन्होंने ये बनाया भाई, ऐसे क्या कर दिया इसका सिर खुलने वाला भाई, ऐसे किस सिर खुलेगा सोच रहे थे लोग मॉमी लॉन्ग लेग्स का पहले। ये बड़ा तुमने क्रीपी सा आइडिया सोच रखा था भाई, अच्छा हुआ ऐसे नहीं बनाई मॉमी लॉन्ग लेग्स। For the next designs, we really tried to push the spider look as well as make her appearance a bit more creepy. She did look like a spider now, but too much so, to the point where we didn't think it would be realistic for Playtime Co. to create a toy like her. Another issue was this design didn't necessarily look like a toy at first glance either. The next designs really tried to push the creep factor in the face and reel back a bit on the spider elements. This design pass is also where we came up with the idea of Mommy having limbs that could stretch. Originally, her limbs were going to extend in the form of plastic tubes, similar to the way a lightsaber toy might extend. This design was scrapped because of the challenge of making her limbs bend while also being made of extending plastic tubes. The variation of colors also made her design feel too sporadic and complex. To solve these problems, we came up with the concept of elastic plastic, a substance that Playtime Co. created that can stretch like rubber but also retain its shape and position. We also simplified her color pattern and gave her a spherical waist similar to a spider's abdomen. We concepted a few alternate designs after this one with more spider-like features. However, the problem from before still persisted that it was too. Did a few alternate designs after this one with more spider. ये देखो कैसी सी लग रही है भाई, इसका मुंह खुल रहा है ऐसे मॉन्स्टर के जैसे, इट में नहीं होता जैसे पेनीवाइज का खुलता है भाई, ऐसे करके भी अलग खुलेगा, ऐसे करके अलग खुलेगा। नहीं भाई इतना खतरनाक सही वो नहीं बनाया। Before still persisted that it was too spider-like and creepy for Playtime Co. to have realistically made. Number 8, The Six Lost Toys. In the beginning of Chapter 2, we knew we wanted to have new toys present in each of the games in the game station. These became Bunzo Bunny, the Mini Huggies, and PJ Pugaboo. हाँ ये तो हमें मिलते हैं। Before those were made, we had 6 different potential characters created to fill these roles. Jolly Clown, who went through Jolly Clown a few design iterations. Lovebug, who actually Lovebug कीड़ा जो प्यार बांटता है, appears in Chapter 2 as a rejected toy. हाँ ये याद है, मुझे याद है भाई, ऐसा मैंने कहीं पे देखे थे भाई। गाइस याद है ये ऐसा ब्लूप्रिंट हमने कहीं पे देखा था। फ्यूचर में यूज कर लेंगे। साइडॉग भाई, साइबॉग कुत्ता, ये भी था इनके दिमाग में। सनी बडी एक ये भी था। अच्छा ये सनी बडी था, डेजी नहीं था, जो उधर पे गिरा हुआ मिलता है जगह। ये टोड है, हाँ फ्रॉग है भाई, लिली द फ्रॉग जो रोलर स्केटिंग करता है। मॉन्स्टर ट्रक भाई, असली वाला मॉन्स्टर ट्रक जो सही में एक मॉन्स्टर के साथ दिखता है। अच्छा तो ये कैरेक्टर्स थे इनके, तो ये कैरेक्टर्स थे इन लोगों ने स्क्रैप ऑफ कर दिए। बट क्या पता गाइस ये लोग फ्यूचर में ना इन टॉयज को यूज कर सकते हैं, तो इसलिए ना गाइस तुम अगर उन टॉयज को देखना चाहते हो तो ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि अगर फ्यूचर में वो लोग इन टॉयज को यूज करेंगे या फिर ऐसी कोई वीडियो लेके आएंगे तो मैं भाई उसके ऊपर रिएक्शन या फिर गेम प्ले लेके तुम्हारे लिए आ जाऊं। नंबर 9 है क्वालिटी कंट्रोल रूम एंड प्रोडक्शन रूम। In Chapter 2, तो भाई before दो और entering रूम भी थे Musical भाई। Memory, we take a detour to But the इन लोगों molding ने room where you create the green electric hand. हाँ In an electric early hand बनाते version हैं। of the chapter, every game you go to was going to be paired with a factory room similar to the molding room. Whack-A-Wuggy had the production room, and Statues had the quality control room. These rooms were never implemented into the game and were scrapped during the concept phase because they just seemed like unnecessary filler. बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, तो इन लोगों ने रूम्स को हटा दिया। One of Chapter 2's most infamous moments is the death of Mommy Longlegs. After minutes of running away from Mommy, you're backed into a corner with no way out.
Just as all hope seems lost, you pull down a lever that activates a grinder. Mommy's arm is pulled into the grinder and she desperately tries to escape, screaming for her life as she's slowly crushed to death. But पहले ऐसा नहीं होने वाला था. But there was actually quite a bit of debate behind the scenes about how Mommy should be pulled into the grinder. In the alternate version of Mommy's death, her head is actually pulled inside and grinded to a pulp. पहले वाले में सोच रहे थे कि ऐसा करेंगे कि मॉमी का सिर घुस जाएगा अंदर और वो पूरा ग्राइंड हो जाएगा, बाकी उसकी डेड बॉडी नीचे पड़े रहेगी. Fall onto the floor. Okay, but ऐसे क्यों नहीं किया था तुमने? ऐसे जाएगी और उसका हाथ घुसेगा, फिर हाथ बचाने के चक्कर में उसके बाल भी घुस जाएंगे. ये ऐसे कर करके और उसके हेड तक जाएगा, वो सिर वाला हिस्सा भी घुस जाएगा. भाई बेचारी बेचारी मॉमी बेचारी. हाँ तो उसका ना ये भाई सिर वाला हिस्सा भी जाएगा और क्रश हो जाएगा, बस इतना. फिर मॉमी लॉन्ग लेग्स का नीचे का हिस्सा बचेगा. लेकिन फिर क्यों हटाया भाई ये? One, the imagery of Mommy's upper half being dragged away would be more resonant than her lower half being. ये तो है भाई, ये तो है भाई. Two, Mommy's head being grinded up might have just been too gruesome to show without the game getting an M rating. ये भी है. दो प्रॉब्लम्स हो गई थी. एक तो प्रॉब्लम ये थी कि मॉमी का जो सिर होता अगर उस ग्राइंडर में क्रश होता ना, देखने में ना बहुत ज्यादा विभत्स लगता, अच्छा नहीं लगता, तो इन लोगों ने ना उसे हटा दिया. और दूसरी चीज ये थी कि जब वो हाथ खींच के ले आता, जो प्रोटोटाइप का हाथ मॉमी लॉन्ग लेग्स को खींच के ले जाता है उसकी बची हुई बॉडी को, तो उसमें ना लोअर हाफ को अगर वो खींच के ले जाता था ना, वो इतना डरावना नहीं लगता, जबकि सिर वाले हिस्से को ले जाता ना तो वो थोड़ा सा ना क्रीपी सा लग रहा था. तो इसलिए ना इन लोगों ने उस तरह का एनिमेशन यूज किया. तो गाइस ये थे पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 2 के 10 लॉस्ट सीक्रेट्स. अब यार इंतजार है कि पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 3 कब आता है. गार्डन ऑफ बनबन वाले तो बड़ा गेम बनाने में लगे, ये लोग पता नहीं इतने स्लो क्यों हो गए. भाई असली इंतजार गार्डन ऑफ बनबन से ज्यादा इंतजार मुझे ना इस गेम का है. तुम भी देखना चाहते होगे कि चैप्टर 3 में आगे छुचुंदर के साथ क्या क्या होता है. वैसे गाइस अगर तुम्हें ना पॉपी प्लेटाइम की स्टोरी के बारे में अच्छे से नहीं पता है तो हमारे प्लैनेट यूजर रहस्य वाले चैनल को चेकआउट करो. उधर पे मैंने 4-5-6 वीडियोस बना रखी हैं जिसमें पॉपी और मॉमी की पूरी स्टोरी ना अच्छे से कवर कर रखी है. बाकी फ्यूचर में जो होगा वो सब तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा. तो गाइस यार ये थी पॉपी प्लेटाइम से रिलेटेड 3 वीडियो फुटेजेस जो मैं देखना चाहता था और तुम्हें भी दिखाना चाहता था. बाकी यार आज की वीडियो में इतना ही. होप यू एंजॉयड. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स.